हाँ जी, आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक प्रोग्राम पर बात करेंगे, एक प्लानिंग पर बात करेंगे, जो जैसा कि आप जानते हैं कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, मसीह जो हैं, वो हम हमेशा अपनी कम्युनिटी के लिए जागते हैं, बाखबर रहते हैं। इस हवाले से आज मेरी ये खुशकिस्मती है कि इस वक़्त मेरे साथ हमारी जो कम्युनिटी है ओवरसीज़, मैं बल्कि ये कहूँगा कि कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मसीह हैं, उनमें जितने एक्टिव मसीह हॉलैंड के हैं और इस वक़्त जो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं शुक्रिया अदा करूँगा। हमारा इस आज की जो प्रोग्राम है, इसका मकसद ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 8 मार्च को ख़वातीन के हवाले से एक आलमी दिन मनाया जाता है। मैं लफ्ज़ मनाया जाना जो है, जैसे कि हम खुशियाँ मनाते हैं, ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, यहाँ पर मैं कहूँगा कि ख़वातीन के हवाले से एक दिन यादगार के तौर पे रखा जाता है, मनाया क्या जाता है। अब हर साल 8 मार्च को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इन हवालों से मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, जलसे, जुलूस, मीटिंग्स होती हैं। पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा कि ये बल्कि एक परेशानी बन गई है, जैसे वहाँ पर ख़वातीन 8 मार्च वाले दिन इकट्ठी होती हैं, तो आपने वो जुमला एक सुना होगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, यानी उन्होंने उस इस तरह के जो मुज़ाहरे हैं या इस तरह के जो इवेंट्स हैं, उनके खिलाफ एक वो शुरू हो गई, एक प्लानिंग शुरू हो गई। हम लोग यहाँ पर यूरोप में भी अपने लोगों को रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे लोग जो हैं, हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं, हमारी जो बहनें, बेटियाँ, उनके जो हुकूक हैं, उन पर हम अपना किरदार अदा कर सकें, अपनी बात कर सकें। तो इस हवाले से हम हमेशा अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं और आज जो है ये इसके हवाले से आने वाला जो 8 मार्च है, बुध का दिन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, इस पर भी एक तहरीक जो है, वो हमने इसका आगाज़ किया है दोस्तों ने और हम चाहते हैं कि इस हवाले से हम आज गुफ्तगू करें। आप लोगों को जो सुन रहे हैं, आप लोगों को भी बताएँ कि आप लोग इसमें शामिल हों। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, दुनिया के किसी भी खित्ते में हैं, पाकिस्तान में हैं, जहाँ-जहाँ ख़वातीन की के हवाले से ज़ुल्म है, ज़्यादती है, वहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि ये ख़वातीन जो हैं, ये हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। अगर हम आज बाहर रह रहे हैं और हमारी बेटियाँ, बहनें महफूज़ हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उन ममालिक में, मैं पाकिस्तान की इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम पाकिस्तान से हैं, वरना दुनिया में बहुत सारे ममालिक में ये सारी चीज़ें जो होती हैं। अपनी आवाज़ बुलंद करें और दुनिया को बताएँ कि हम ज़िंदा हैं। तो आज मैं सबसे पहले दावत दूँगा गुलबाज़ भाई को। गुलबाज़ भाई जो हैं, गुलबाज़ फ़ज़ल साहब, ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। अपनी कम्युनिटी के हवाले से इनकी खिदमत जो है, उनका अगर मैं ज़िक्र करूँ तो आप यकीन करें मुझे 1 घंटा लग जाएगा। सियासी पनाह-गज़ीनों के हवाले से इनकी खिदमत, इसके अलावा फिर सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, फिर मज़हबी एक्टिविटीज़ के हवाले से, ये हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात है कि ये हमारे दरमियान में मौजूद हैं और हम हॉलैंड में रहते हैं और इनके साथ हम बहुत सारे इस तरह के काम करते हैं। तो गुलबाज़ भाई, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा और मैं आपसे ये पूछूँगा कि सर 2 चीज़ें हैं। एक तो पहले मेरा ख़्याल है कि हम जो कमिंग सैटरडे को कम्युनिटी की एक मीटिंग हो रही है, उस हवाले से बात करें कि सैटरडे को हम इकट्ठे हो रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या तजवीज़ करेंगे? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो जो टीम है, वो एक्टिव है, लेकिन बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारे यहाँ पर हॉलैंड में भी जो खामोश रहते हैं। इस हवाले से बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी, शुक्रिया वाटसन गिल साहब। जो जो कमिंग सैटरडे को जो मीटिंग है उसमें जो हमने अपने पेज पे भी लगाया है और मैंने इंडिविजुअल भी लोगों को इनविटेशन भेजी है, तो मुझे तो बहुत अच्छा उसका रिएक्शन आया है। आई होप कि काफ़ी लोग इकट्ठे होंगे और काफ़ी लोगों से मेरी बात भी हुई है। उस मीटिंग का मकसद ही मैंने उन्हें बताया है कि इस मीटिंग का मकसद ये है कि 8 मार्च को जो वुमेन राइट्स का डे है उसको जो होगा उसमें हम उसको मनाएंगे और उसमें हम अपनी जो मसीही ख़वातीन और हमारी बच्चियाँ हैं उसके हवाले से जो उन्हें तकालीफ और परेशानियाँ हम पाकिस्तान में रहते हैं उसको उजागर करेंगे उस पे और उन वाक़यात को जो रिसेंटली हुए हैं और पहले भी हुए हैं उसके बारे में भी हम लोगों को आगाह करेंगे
कि हमारी मसीही बच्चियों पे वहाँ क्या-क्या होता है। तो ये बहुत अच्छा कदम है कि जो हम उठा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से क्योंकि कोरोना था, तो और खुदा का शुक्र है कोई इतना बड़े बड़े वाक़ये भी नहीं हुए हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं हुए कि हमें दोबारा इकट्ठा होना पड़ा। लेकिन अभी ये टाइम है, फिर हुआ कि हमें दोबारा मिलकर जो-जो हमारे मुल्क में जो परेशानी है, उसके बारे में हम सारे बहन-भाई इकट्ठे होएँ और बातचीत करें और एक-दूसरे की खैरियत भी दरियाफ़्त करें, क्योंकि 2 साल से हम लोग एक-दूसरे से फ़िज़िकली नहीं मिल रहे थे। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है, जो सैटरडे को मीटिंग हो रही है। हाँ जी, थैंक यू सर। एजाज भाई, मैं एजाज भाई का तारुफ कराऊंगा। एजाज भाई भी सियासी हवालों से पाकिस्तान में भी अपनी खिदमत करते रहे हैं, यहाँ हॉलैंड में भी हमारी जो टीम है उसमें जो हर अव्वल जो दस्ता है उसमें उनका किरदार है। और हमारी कम्युनिटी के जो हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें जो दिमाग होता है वो इनका बड़ा किरदार होता है। तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा एजाज भाई। 8 मार्च के हवाले से जैसे कि गुलबाज भाई ने कहा कि हमारी बहनें बेटियां बच्चियां जो हैं उनके साथ जो कुछ होता है ये किसी से ढका छुपा नहीं है। तो इसके हवाले से हम बहुत दफ़ा प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत दफ़ा हम लेकिन हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती वहां पर। तो क्या आप तजवीज़ करेंगे कि और क्या ऐसा किया जाए कि जिससे हम अपनी आवाज़ को मज़ीद ताकतवर बनाएं और इस इन इश्यूज़ को उन आला हुकाम तक पहुँचाएं जिनके पास ताकत है इनको तब्दील करने की या इस पर कुछ करने की। वाटसन भाई शुक्रिया। और यकीनन ये बात बड़ी अहम है। हर मसले का एक ही हल होता है कि हम उस मसले पर हमारी जो जद्दोजहद है उसको और ज़्यादा मौसर बनाएं और एक मुसलसल जहद में लगे रहें। अब जहाँ तक औरतों का ताल्लुक है तो औरतें हमारे मुआशरे का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा हैं। और औरत माँ, बहन, बेटी, बीवी, हर तरह से उसका किरदार अहम है। और यकीनन हमारी औरतें ना सिर्फ ज़हनी तौर पर बल्कि बल्कि दिली तौर पर भी हमसे बेहतर मखलूक हैं। वो ज़्यादा नरम दिल होती हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, ज़्यादा केयरिंग होती हैं। तो इस तबके को बदकिस्मती से हम उस मुल्क में वो हकूक नहीं दे रहे जो उन्हें मिलने चाहिए। जबकि यूरोप में रहते हुए हम देखते हैं कि हमारी औरतों को हमारे मुल्क के कानून ने, जो हमारे यूरोप के ममालिक हैं, उन कवानीन ने बहुत ज़्यादा हकूक दिए हैं और वो कानूनी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी बिल्कुल महफूज है। लेकिन जिस मुल्क से हमारा खमीर उठा है, पाकिस्तान, वहाँ आज भी अक्सरियत और अकलियत की बच्चियां जो हैं वो बेइंतहा मसाइल का शिकार हैं। उन पर अगर अगर उन पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो ज़्यादा शिद्दत से उससे मुतासिर होती हैं। अगर कोई गलत फैसला किया जाता है तो उससे शिद्दत से मुतासिर होती हैं। अब ऐसी मिसालें भी हैं माजी में कि जायदाद को तकसीम से बचाने के लिए एक ख़ास तबका जो है वो मजहबी किताब से बच्चियों की शादी कर देता था और शायद अभी भी कर रहा है। इसी तरह से कम उम्री की शादियां जो हैं वो हो रही हैं और ना सिर्फ अक्सरियत में हो रही हैं बल्कि अकलियती बच्चियां तो ख़ास तौर पर इसका शिकार हैं। और हॉलैंड की कम्युनिटी को ये क्रेडिट जाता है कि कई सालों से मुसलसल इस बात के लिए आवाज़ उठा रही हैं कि आप मज़हब तब्दील करवाना चाहते हैं तो कम उम्र बच्चियों को उसका शिकार ना बनाएं। हमारा ख़ास तौर पर इस बात पर तवज्जो है कि कम उम्री की शादियां और जबरी तब्दीली मज़हब को रोकने के लिए हॉलैंड की कम्युनिटी के क्रिश्चियन जो है वो कोशिश करें। अब जहाँ तक बात है 11 फरवरी की, तो हमारा मकसद यही है कि इकट्ठे होकर इस बात पर गौर करें, जो खुशकिस्मती हमारी बेटियों को, बीवियों को, बहनों को यूरोप के ममालिक में हासिल है कानून की सूरत में, ये कवानीन पाकिस्तान में भी होने चाहिए कि वो समाजी तौर पर, कानूनी तौर पर, मजहबी तौर पर आज़ाद हों। और यकीनन हम 8 मार्च को इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और इन चीज़ों को कंपेयर करेंगे और इस बात का हम मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान में हमारा फोकस चूँकि अक़लियती बच्चियाँ हैं, अक़लियती औरतें हैं, उन पर जो मज़ालिम हो रहे हैं उनको रोका जाए।
हाँ जी, यकीनन एजाज भाई, जैसे कि आपने कहा कि हमारा जो फोकस है वो अकलियती बच्चियां हैं, बेटियां हैं। मैं इस बात को इसकी कदर करूंगा, क्योंकि बतौर मसीह होने के नाते हम ना सिर्फ अपनी मसीह बेटियां, बहनों, बच्चियों के लिए, बल्कि हम चाहे हिंदू हों, चाहे वो अहमदी हों या कोई भी हों, अकलियती बच्चियों के, अकलियत खवातीन के, बल्कि मैं एक कदम और आगे जाकर कहूँगा कि मुसलमान भी बच्चियां या बेटियां जो जिनके साथ जाती होती होगी, हम उनके हवाले से भी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। क्योंकि जो हमारे मुल्क में जो खवातीन के हवाले से जो सलूक किया जाता है, और आप देखें तो पाकिस्तान जो है खवातीन के मामले में दुनिया भर में जिस नंबर पर आता है, जो उसका जो लिस्ट पर जो आता है, तो वो बड़ा एक शर्मनाक फिगर है। तो मैं अभी, हमारे साथ पास्टर इमरान गिल साहब मौजूद हैं, और मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ कि ये हमारी जो टीम है, ये हमारे जो ओवरसीज हैं उनमें बहुत मुतहरिक हैं, और ये खास तौर पर इस वक्त जो बैठे हुए हैं, ये इस हवाले से बहुत एक्टिव हैं। पास्टर साहब जो हैं वो ना सिर्फ मजहबी तौर पर बल्कि सोशल हवालों से भी उनकी खिदमात हैं, सियासी पनाहगजीन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी हमारा कोई इवेंट होता है, प्रोटेस्ट होता है या कोई भी इवेंट होता है, तो ये और पास्टर नदीम जो है, ये आपको आगे नजर आते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं पास्टर इमरान साहब से पूछूंगा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जो हमारी 11 फरवरी की मीटिंग है, क्योंकि 11 फरवरी की जो मीटिंग है बुनियादी तौर पर उसको, उसकी मेज़बानी वैसे तो हम सारे ही करेंगे, लेकिन इनके कंधे पे थोड़ा सा ज़्यादा बोझ है। तो उस हवाले से हमें बताएं शॉर्ट लफ्ज़ों में, और फिर हम 8 मार्च के हवाले से भी आपसे पूछेंगे कि 8 मार्च को आप क्या देख रहे हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को ये एहसास दिला सकते हैं कि वो अपनी बहनों, बेटियों, बच्चियों के लिए निकले, या फिर वही होगा कि इतनी बड़ी हमारी कम्युनिटी है लेकिन लोग नहीं निकलते। तो प्लीज पास्टर साहब। जी, खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में सबसे पहले तमाम भाइयों को सलाम। वाटसन भाई, आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज आपने इस प्रोग्राम को मुनक्कद किया कि जिसमें हम अपने बातों को रख सकें, ताकि ये बातें हम लेकर और लोगों तक जा सकें, अपने बहन भाइयों तक लेकर जा सकें। और इस बात के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जहां तक 8 फरवरी की मीटिंग के हवाले की होस्टिंग है, तो वो हम सभी होस्ट हैं उसके, क्योंकि हम हमेशा एक टीम वर्क का बात करते हैं, एक टीम की बात करते हैं। तो लेकिन यह है कि खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं उस मीटिंग के लिए एक अच्छी जगह प्रोवाइड कर सकूं। और खुदावन का शुक्र है कि हमारे बहुत अच्छे बहन भाई हैं जो डच हैं, जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब उनसे बात की तो उन्होंने दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं किया, स्वाय जो आपको पता ही टाइमिंग्स का होता है कि किस दिन कितने बजे से कितने बजे तक के, क्योंकि उनके ऑलरेडी प्लान्स होते हैं। हम पाकिस्तानी होते हुए हम तो जिसे कहते हैं झटपट वाले काम करते हैं, तो उनके बहुत देर से प्लान्स होते हैं, लेकिन उसमें अपने आप को एडजस्ट करना, किस तरह से करना, वो हमने किया। और खुदावंद का शुक्र है कि अब जो हमारी जूम पे मीटिंग हुई थी, जिसमें इस बात को रखा गया कि हमें फिजिकल तौर पर भी मिलना चाहिए। जूम पे अच्छी बात है, जूम पे हम बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जब तक हम एक दूसरे को आमने सामने मिलेंगे नहीं, जादू की, वो कहते हैं ना, जादू की जप्फी नहीं देंगे, वो बहुत जरूरी है, जो है ना, एक दूसरे को जादू की जप्फी देना। उससे जो है ना, वो हमारा मोरल और ज्यादा बढ़ता है जब हम फिजिकल तौर पर एक दूसरे को देखेंगे। और जैसा कि गुलबाज भाई ने बोला कि उन्होंने काफी लोगों के साथ कांटेक्ट किया है और पॉजिटिव रिस्पांस है, तो होपफुली हमारा पूरा यकीन है इस बात पर कि 11 तारीख को, सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को बहुत सारे हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद होंगे। रही बात के माजी में हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं, हमें बड़े तल्ख तजर्बे भी हुए, जहां पर हम बहुत कम तादाद में मौजूद होते थे, लेकिन हमें उम्मीद है कि अब वो चीजें काफी चेंज हो गई। और रिसेंटली जो प्रोग्राम्स हुए हैं, जो प्रोटेस्ट हुए हैं, उसमें काफी सारे बहन भाइयों ने शिरकत की है। और हमारा पूरा यकीन है कि इस 11 को जो मीटिंग होगी, उसके वसीला से जो 8 मार्च का प्रोग्राम है वो बहुत कामयाब हो, और उसमें हम बातचीत करेंगे कि हमने कैसे उस प्रोग्राम को लेकर चलना है, उसके सारे इंतजामात पर बात होगी, कहाँ पर क्या करना है उसमें। मुझे उम्मीद है कि हम अपने दोस्तों की ड्यूटीज भी उसमें लगाई जाएंगी कि
क्योंकि जिसका जो भी टैलेंट है उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जाए। तो होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन। बहुत अच्छा वो मीटिंग भी होगी, बातचीत होगी, और उसके हवाले से फिर जो हम आइंदा जो हम एक तहरीक लेकर चलना चाह रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, और जो हमारी ख्वाहिश है, जो दिली ख्वाहिश है कि ये जो तहरीक है जो 8 मार्च वाली, वो एक ग्लोबल तहरीक बन जाए, जैसे कि हमने इससे पहले भी हुआ, तो इसको भी ग्लोबल तहरीक बनाया जाए, ताकि पूरी मुल्क में, जिसे कहते हैं पूरे वर्ल्ड में, उस दिन सब लोग अपनी अपनी जगह पर अपना अपना एहतजाज जो है, जो पाकिस्तान में हमारी मसीही बच्चियों पर हो रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करवाया जाए। थैंक यू। हाँ जी पास्टर साहब, 2-3 बातें मैंने आपकी बड़ी अहम जो है वो नोट की हैं। एक ग्लोबल ये जो हमारी मूवमेंट है, इसे ग्लोबली अगर ये हो जाए तो सुनने वालों से हम दरख्वास्त करेंगे कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप ख़वातीन के हवाले से अपने दिल में कोई दर्द रखते हैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से क्या सलूक किया जाता है, तो आप इस हवाले से अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आपने पास्टर साहब एक और बात की कि हमारे साथ कभी लोग ज़्यादा भी निकलते हैं, कभी कम भी निकलते हैं। तो मैंने एक पोस्ट लगाई थी कुछ दिन पहले, तो मेरे पोस्ट पर किसी दोस्त ने लिखा कि हमारी 99% जो लोग हैं वो पाकिस्तानी मसीह जो हैं वो सोए होते हैं, 1% लोग घरों से निकलते हैं। तो मैंने नीचे एक जुमला लिखा था कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं 99% में से नहीं, बल्कि मैं उन 1% लोगों में से हूँ जो बाहर निकलते हैं। तो हमने अपनी जिम्मेदारी कहनी है लोगों को कि जनाब आप लोग बाहर निकलें, उनको बताना है। नहीं निकलते तो वो कहते हैं ना कि वो आप सोए को तो जगा सकते हैं लेकिन जागे को आप नहीं जगा सकते। तो अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो लोग हैं, इसे एक बैनुल अक़वामी अगर वो बनाते हैं, तहरीक बनाते हैं, तो उसके हवाले से हमें क्या करना चाहिए। मैं मिसाल के तौर पे जैसे पास्टर इमरान ने हमें कहा कि हम दोस्तों को कह सकते हैं, क्योंकि ये 8 मार्च का दिन जो है ये वैसे ही एक इंटरनेशनल वुमेन डे के तौर पे है। तो एक तो ये वजह है, दूसरा इस दिन बहुत सारे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं प्रोटेस्ट होते हैं, कहीं मीटिंग्स होती हैं, कहीं जलसे जुलूस होते हैं, कहीं इज्तिमा होते हैं। तो चले हम तो यहाँ पर प्रोटेस्ट की सूरत में या एक मार्च की सूरत में इसको वो करेंगे, लेकिन हर शख्स पाकिस्तान में या हर सियासी तंजीम, हम उनसे रब्ता कर सकते हैं, हम उनको कह सकते हैं। गुलबाज भाई, इस हवाले से क्या तजवीज़ है आपकी कि हम कैसे जो हमारे सियासी या समाजी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, मसीही पार्टीज़ या इवन अगर हिंदू पार्टीज़ भी हैं, तो वो उनको हम कैसे ये कह सकते हैं कि जनाब आप भी 8 मार्च को अपनी आवाज़ बुलंद करें ख़वातीन के हवाले से, या अगर आपको लगता है कि आप कोई मुज़ाहरा करने की पोजीशन में नहीं है, तो आप कोई इवेंट कर लें, कोई इज्तिमा कर लें, कहीं मीटिंग्स कर लें। क्या कहते हैं गुलबाज भाई? माइक ऑन करें गुलबाज भाई। हाँ जी, ज़रूर। हमें मतलब अगर हो सके तो हमें पाकिस्तान से हिंदुओं को और क्रिश्चियंस की जो पार्टीज हैं उनके साथ, उनको भी साथ लेना चाहिए, ताकि और यूरोप में या जहाँ और कंट्रीज हैं, अमेरिका, कनाडा, कहीं से भी अगर कुछ 10-10, 20-20 लोग भी हो जाए, एक बात है हर कंट्री से, तो ये एक बड़ी कामयाब तहरीक होगी। तो इसके लिए कोशिश की जा सकती है। अपने हम सारे, सबके वसाइल हैं, तलकात हैं पूरी दुनिया में, तो हम ये सारे मिलकर ये मुख्तलिफ पार्टीज के साथ, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनों के साथ मिलकर ये बात कर सकते हैं कि हम इन सेम डे सेम टाइम तो नहीं हो सकेगा क्योंकि टाइम डिफरेंट है, लेकिन सेम डे हम कर सकेंगे। तो ये अच्छी तजवीज़ है। लास्ट टाइम भी हमने एक इवेंट किया था जिसमें सबने मिलकर हमारे साथ किया था, पाकिस्तान में भी और दयारे गैर में भी। ठीक है सर? ठीक है जनाब। इजाज भाई, यही सवाल आपके सामने रखते हैं। जी मेरे सबसे पहले तो हमारा ये पैगाम है कि कोई ये ना समझे कि हम किसी को लीड कर रहे हैं या कोई हमें लीड कर रहा है, बल्कि ये है कि दुनिया में हम जहां भी हैं सब मिलके चल रहे हैं। जहां भी कुछ एक्टिविटी होगी वो अपने अपने हालात और अपने अपने फ्रेमवर्क में की जाएगी, लेकिन उसके कुछ बुनियादी नुकात होने चाहिए। पहला नुक्ता ये
कि औरतों के किरदार को उजागर किया जाए, उनकी खिदमात को उजागर किया जाए हर प्रोग्राम में, और दूसरा उन मसाइल पर तामीरी तनकीद की जाए तजावीज़ के साथ कि ये जो मसाइल है उनका हल क्या होगा। जैसा कि मैं समझता हूँ, औरत जो है वो सदियों से, हजारों सालों से जुल्म का शिकार है। सीता ही अगवा होती है और सीता ही अग्नि परीक्षा देती है। इसी तरह आज भी मुआशरों में औरत जो है वो पैरे पे खड़ी होती है और एक आता है कार वाला, वो कहता है मेरी कार गुजरने दो, वरना तो मैं तुम पर गुस्ताखे रसूल का इल्जाम लगा के यहीं काट के फेंक दूंगा। अब वो हम आज की सीता पाकिस्तान में गुस्ताखे रसूल का इल्जाम अपने आप पे लगवा के बेचारी नौकरी अपनी खतरे में डाल के और अपनी फैमिली को आज खतरे में डाल के अग्नि परीक्षा दे रही है। तो इन मामलात पे हमें गौर करनी है। जिस तरह जरदारी की बेटियों का ये हक है कि वो महफूज हों, जिस तरह नवाज शरीफ की बेटी का हक है कि वो महफूज हो, जिस तरह इमरान खान ना कबूल करने के बावजूद उसको महफूज कर रहा है किसी ना किसी शक्ल में, इसी तरह हर बेटी का पाकिस्तान में हक है, चाहे वो मेजॉरिटी से ताल्लुक रखती है चाहे माइनॉरिटी से, कि उसको कानूनी, माशरती और मजहबी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो यही हमारे प्रोग्राम्स का मौजू होगा। औरतों के किरदार को उजागर किया जाए और माशरे को उनके लिए एक बेहतर मुआशरा बनाया जाए हर शक्ल में। पाशा साहब, एजाज भाई की इस बात के ऊपर मुझे समझ में आई है ये बात कि हम जो हमारा फैसला है या 8 मार्च के हवाले से, उसे किसी के सर पर बजाय थूकने के, हम सबको दरख्वास्त करें कि वो अपने अपने झंडों के जरिए अपने अपने जो भी उनको ईजी लगता है, वो उस 8 मार्च के हवाले से अपनी तकारीब या अपने जो इवेंट्स हैं उनको प्लान करें, उनको ऑर्गेनाइज करें, और बाकी करें जरूर। यानी 8 मार्च को बजाय अपने घर में बैठकर टीवी देखने के, बाहर निकलें और खवातीन के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। आप अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए इसके बारे से। वाटसन भाई, सबसे पहले तो इसमें हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलने की जरूरत है। हम बातें बहुत ज्यादा करते हैं, शायद आज हम यहाँ पे भी बैठ के बहुत ज्यादा हम बातें करेंगे, हम अपने प्लान्स बताएंगे, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। बहुत सारी मीटिंग्स इसी हवाले से चल भी रही होंगी, दुनिया में, पाकिस्तान में भी चल रही होंगी 8 मार्च के हवाले से। सिर्फ ये नहीं कि हम ही इस बात में एक्टिव हैं, देयर आर मैनी पीपल, बहुत सारे लोग जो है ना वो इस बात पे बात हो रही होगी। लोग अपने अपनी जगह पे मोनोपोली भी कर रहे होंगे जी, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन एंड ऑफ द डे जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से ना निकलेंगे तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। खुदा जब भी किसी को इस्तेमाल करना चाहता है, सबसे पहले वो उसको उसके कंफर्ट जोन से निकालता है कि भाई सबसे पहले तो अपने कंफर्ट जोन से निकलो ना। कोई तकलीफ भी बर्दाश्त, कुछ भी रिजल्ट हासिल करने के लिए तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इस बात से कोई भी मुनकर नहीं है। पाकिस्तान में जो भी हालात हैं, जिस तरह की भी हालात हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, वहां पर मिनॉरिटीज की जो गर्ल्स हैं उसके साथ तो हो ही रहा है, लेकिन वहां पर जो है ना जो मेजोरिटी है उनके साथ भी हो रहा है। और जिसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स की, वुमेन राइट्स की तजलील वहां पर जो है ना वो की हो रही है। वहां पर कोई लॉ नहीं है। पाकिस्तान में तो वैसे भी जंगल का कानून है, और वहां पे तो वही मुहावरा है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस है। वहां पे तो वहां पे ताकतवर के लिए और कानून है, कमजोर के लिए और कानून है। गरीब का बच्चा एक रोटी चोरी करेगा तो वो जेल में, और जो ताकतवर है वो अरबों खा जाएगा तो वो बाहर। तो बात यह है कि जैसे कि हमें तो बिल्कुल हमें औरतों के हकूक पर बात करनी है। हमें ये बताना है, जिनको वो काफर कहते हैं जी, काफरों के मुल्क में, तो काफरों के मुल्क में तो औरतें बहुत महफूज हैं। यहाँ पे तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमें ये बताना है कि भाई उनको वही हकूक दें, इस्लाम के मुताबिक भी उनको दें। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में तो मुसावी हकूक की बात की गई है। वहां पर तो हकूकुल बाद कहते हैं, हकूकुल बाद की बात करते हैं। तो जब हकूकुल बाद की बात करते हैं तो फिर जो है ना सबके लिए मसावी होने चाहिए। जबरी मजहब तब्दील वो खत्म होना चाहिए। हमें औरतों की एजुकेशन पर बात करनी चाहिए कि उनको भाई एजुकेट पाकिस्तान में कैसे उनको एजुकेशन में आगे बढ़ाएं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम एक एक नुक्ते पर मुतफिक नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी डायरेक्शन डिफरेंट होंगी, एक वेस्ट एक ईस्ट एक साउथ इस तरह होंगी, तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें सबको साथ लेना है,
हमें सबको एक एजेंडे पर इकट्ठा करना है, उनको एक बात पर मुत्फिक करना है कि भाई ये बात है, कोई किसी को लीड नहीं कर रहा, क्योंकि बाद में मसला तो यही आ जाता है जी, कौन लीड है, कौन वो लीडर है जी, नहीं, कोई किसी को लीड नहीं कर रहा, सब अपना अपना इंडिविजुअल जो है ना वो प्रोग्राम करें। प्रोटेस्ट के लिए 1000 लोगों की जरूरत नहीं होती, एक बंदे का प्रोटेस्ट भी बहुत पावरफुल होता है अगर वो मौसर तरीके से किया जाए और राइट प्लेस पे किया जाए। तो हमें सबके साथ राब्ता करना चाहिए। पाकिस्तान में जो तंजीमें हैं जो ह्यूमन राइट्स पे बात करती हैं, उसमें सिर्फ ये नहीं कि हम हिंदुओं के साथ बात करें, हम सिखों के साथ बात करेंगे और मिनॉरिटीज के साथ बात करें, वहां पर जो वुमेन राइट्स पे बात करते हैं, मुस्लिम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो उस पे बात करते हैं, उनके साथ भी राब्ता किया जा सकता है, इस बात पर उनको कायल किया जा सकता है कि भाई हम चाहते हैं कि इस तरह की बात की जाए और उसमें हम आपके साथ हैं, आप पाकिस्तान में इस प्रोटेस्ट को अरेंज करें, इस प्रोग्राम को अरेंज करें, हम उनको ओवरसीज में करते हैं। और हमारे जितने जहां जहां भी लिंक्स हैं, सिर्फ हॉलैंड में नहीं, वो पूरे यूरोप में जहां हमारे दोस्त हैं, वो अपने अपने कंट्री में सेम डे पे उसको जो है ना ऑर्गेनाइज करें, ताकि पूरे दुनिया में एक आवाज जाए कि पाकिस्तानी मसीही जहां भी मौजूद हैं वो इस बात पर मुत्फिक हैं कि हमें औरतों के हकूक पर बात करनी। थैंक यू। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त बातें की आपने, आपकी जो तजावीज़ थी, आखिरी जो जुमले थे बड़े ज़बरदस्त थे। और इसके दरमियान में से एक बात जो मुझे समझ में आई, जो आपने इंसाफ के हवालों से कहा कि गरीब का बच्चा जो है वो रोटी चोरी करने पे जेल में और अमीर जो है वो बाहर, यही निज़ाम जो है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है उसका ज़िम्मेदार है। कि आप देखें कि कुछ लोगों के लिए तो रात को 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं, लेकिन कुछ लोग जनरेशन टू जनरेशन इंतज़ार करते हैं इंसाफ का, और वो जब मर जाते हैं तो उनके बच्चे आगे उनके केसेस को लेके चलते हैं। ये पाकिस्तान का निज़ाम है। इस पर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम जो है हमारा इतना बहुत है, इतना टाइम हमारा, हमने बड़ी ज़बरदस्त बातचीत की है, मुझे बड़ा मज़ा आया और बड़ी अच्छी तजवीज़ हैं। और उम्मीद करते हैं अब हम देखेंगे वो भी इन तजावीज़ के हवाले से कमेंट्स कर सकते हैं, इसको शेयर भी करें कीजिए दोस्तों अगर आप देख रहे हैं, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और हम आगे चल के इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे इस हवाले से। तो चलें, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि 8 मार्च का जो प्रोग्राम है ख़वातीन के हवाले से, जैसे कि हम पहले भी करते रहे हैं, ये भी कामयाब होगा। फिर मैं वही कहूँगा कि पास्टर साहब ने भी ये कहा कि ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ 1000 लोग हों तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो हम अपने तौर पर इकट्ठे हैं, और हमें कम से कम सुकून है कि हम हमारी अगर बेटियां बच्चियां महफूज मुल्क में बैठी हैं, तो हमें उन बच्चियों के लिए, उन बेटियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और उनके लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले प्रोग्राम में किसी और हवाले से आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।